Good morning students, welcome to our online class. Let's continue our chapter. Expansion of the empire. मतलब एम्पायर का एक्सपांशन यानी विस्तार. Alauddin planned and executed his expansionist designs in a way that he stood to gain strategically and economically. अलाउद्दीन ने अच्छी तरह से प्लान किया और अपने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को एग्जीक्यूट किया क्योंकि वो गेन करना चाहता था अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेटेजिकली मतलब युद्ध नीति को बढ़ाने के लिए. इन द वेस्ट, पश्चिम में, अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात एंड मालवा. वेस्ट में अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा को जीत लिया था. दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स. इससे उसको क्या मिला? कंट्रोल मिला वेस्टर्न सी पोर्ट्स में. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड रणथंभौर, चित्तौर एंड जालौर इन राजस्थान ड्यूरिंग द पीरियड 1301 to 1303. ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ राजपूत्स. उसने राजपूत्स के किलों को कैप्चर्ड कर लिया, मतलब जब्त कर लिया. Next, he launched his famous ambitious campaign in the Deccan. उसके बाद उसने अपने प्रसिद्ध एम्बिशियस जो कैंपेन था, मतलब प्रचार था, उसको डेक्कन में लॉन्च किया. नन ऑफ द सुल्तान्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत हैड क्रॉस्ड विंध्या माउंटेन्स. विंध्या माउंटेन्स को कोई भी दिल्ली सल्तनत ने पार नहीं किया था. ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू डू सो. वो एक पहला सुल्तान था जो इसने ऐसा किया था. फॉर दिस कैंपेन ही चूज हिज फेमस जनरल मलिक कफूर. उसने ऐसा करने के लिए, कैंपेन करने के लिए उसने अपने फेमस जनरल मलिक कफूर को चुना. हु वॉज अ स्लेव, जो स्लेव था. कैप्चर्ड फ्रॉम गुजरात. मलिक कफूर डिफीटेड द यादवास. मलिक कफूर ने यादवों को हराया. ऑफ देवागिरी एंड द काकाटियाज of Warangal in his early campaigns. In 1310, he also defeated the Hosalas and the Pandyas. Wonderful to know. Malik Kafur was a slave bought for 1,000 dinars of Alauddin Khilji. Therefore, he was also known as Hazar Dinari. He commanded the Khilji army that conquered Dwarasamudra and Madurai. He carried away a lot of war booty. Lot of war booty मतलब युद्ध लूट. बूटी मतलब लूट. From the vanquished kingdoms. Vanquished मतलब क्या होता है? परिवर्तित. ठीक है. Vanquished kingdoms. According to the accounts of Barani, Alauddin welcomed Malik Kafur at the Hall of Thousand Pillars at Siri Fort in Delhi. उसने आमंत्रण किया मलिक कफूर को. किसने? अलाउद्दीन ने. इन दिल्ली. When he returned from the Deccan, जब वो डेक्कन से रिटर्न हुआ. with 612 elephants, 612 एलिफेंट्स के साथ. 20,000 horses, 20,000 घोड़ों के साथ. A large amount of gold, बहुत सारे सोनों के साथ. एंड chests of jewels. The defeated kings were allowed to continue as rulers. जो हारे हुए राजा थे वो कंटिन्यू किए रूलर्स के लिए. They accepted his suzerainty. Suzerainty मतलब क्या होता है? आधिपत्य यानी अधिकार. And paid tribute to Alauddin. और उन्होंने ट्रिब्यूट को श्रद्धांजलि दी. Towards the end of Alauddin's reign, अलाउद्दीन के साम्राज्य का जब अंत आया, द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर वुड बी कंपेयर टू दैट ऑफ किंग अशोका. उसका जो एम्पायर था वो किंग अशोका के एम्पायर से कंपेयर किया जा सकता था. रिफॉर्म्स इन द आर्मी. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी हैड ए वेल इक्विप्ड, ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी के पास अच्छे ट्रेंड यानी प्रशिक्षित
डिसिप्लिन यानी वेल मैनर्ड और मोटिवेटेड आर्मी सुसज्जित थे। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सेल, मतलब निगरानी सतर्कता सेल थी, टू कीप ए वॉच ऑन देयर एक्टिविटीज़। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी वॉज स्टूपेंडस। स्टूपेंडस मतलब क्या होता है? अति विशाल। हिज आर्मी हैड मोर देन 4,75,000 हॉर्समैन। इतने सारे उसके हॉर्समैन थे। द सैलरी ऑफ हिज हॉर्समैन वॉज फिक्स्ड एट 234 टंकास अ ईयर. But those horsemen who contributed their own two horses used to get 78 tankas in addition to their original pay. The Sultan paid handsome and regular salaries to his soldiers. जो सुल्तान था वो हैंडसम एंड रेगुलर सैलरीज अपने सोल्जर्स को पे करता था. ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स. दे वेर वेल इक्विप्ड विद आर्म्स एंड वेपन्स. वो आर्म्स और वेपन से सुसज्जित थे. अलाउद्दीन केप्ट अ क्लोज वॉच ओवर देयर एक्टिविटीज़. अलाउद्दीन मतलब उनकी निगरानी रखता था. एंड फॉर दिस ही हैड स्पेशल स्पाइस. उसके खबरी भी थे. वो केप्ट द सुल्तान इन्फॉर्म. जो सुल्तान को इन्फॉर्म करते थे अबाउट ईच एंड एवरी डेवलपमेंट. द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस was also introduced so that no one could trick the sultan or cheat him, जिससे कि सुल्तान को कोई चीट ना कर सके. A full description of each soldier was also maintained. This was called चेहरा. Economic measures of अलाउद्दीन खिलजी यानी आर्थिक उपाय of अलाउद्दीन खिलजी. मंगोल इन्वेशंस एंड इंटरनल रिवोल्ट्स. मंगोल्स के जो आक्रमण होते थे एंड इंटरनल रिवोल्ट्स यानी विद्रोह. इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए लार्ज आर्मी. मतलब इसके कारण जो मेंटेन करना था आर्मी को उससे बहुत कॉस्ट होता था. अलाउद्दीन खिलजी's मेन कंसर्न वाज टू मेक हिज सोल्जर्स लिव एंड सर्वाइव वेल. अलाउद्दीन की सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि वो अपने सोल्जर्स को जीता देखे और अच्छे तरह से सर्वाइव करते देखे. Alauddin Khilji gave orders to measure all the land which was under cultivation. The land was divided and land revenue fixed according to fertility. Alauddin increased the tax on the farmers of the Doab. अलाउद्दीन ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया फार्मर्स को ऑफ द दोब फर्टाइल लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स टू हाफ द प्रोड्यूस. ठीक है. But at the same time he made sure that the nobles did not impose other tax on the peasants. लेकिन उसी समय पर उसने ये भी शो किया कि नोबल्स की टैक्स पेजेंट्स पे मत लगाएं. He also began the audit of the accounts of his officers. Alauddin Khilji fixed prices for articles of food and enforced them rigorously. Rigorously मतलब क्या होता है? सख्ती से उसने enforced कर दिया. He built vast stores of grains in Delhi. In these stores, grains were stored and sold at retail prices. Everything from grocery items to fresh vegetables, fruits to horses, slaves, caps, shoes, combs, and even needles was priced. इसका प्राइस तय कर दिया गया. This is known as his market control policy. इसको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का नाम दिया गया. He introduced a subsidized rationing system, especially in times of scarcity. Scarcity मतलब क्या होता है? कमी की. In times of scarcity, कमी के समय में corn was sold to the citizens of Delhi. corn यानी भुट्टा citizens मतलब दिल्ली के दिया जाता था at fixed rates and nobody was allowed to buy more than a half amount of corn at a time. These measures were good and even during the time of drought यानी सूखा. Grain became so plentiful in Delhi and its surrounding areas that no shortage was left. This system ensured that no one could hoard commodities or enjoy surplus when the poor went hungry. और इससे ये वो सब मतलब रखा जाता था कि कोई भी पुअर गरीब भूखा ना रहे. Alauddin Khilji set up a social department under the charge of Shahna-e Mandi. It was his duty to prepare the list of prices of
various commodities to register merchants and to keep an eye on their activities. ठीक है. The department also looked after the royal granary. Granary मतलब क्या होता है? शाही अन्न भंडार. Supervised the markets and kept a constant vigil on the weights में निगरानी रखना. And measures punishments were given to the shopkeepers if they measured less or compromised on the quality of articles. अगर शॉपकीपर्स अगर कम तोलते थे तो उनको सजा दी जाती थी. The administrative, economic and military reforms of Alauddin Khilji clearly show that the Sultan was not only military genius, वो खाली military genius नहीं था सुल्तान अलाउद्दीन, but also an efficient administrator भी थे. War of succession broke out after Alauddin's death. उसके मरने के बाद उत्तराधिकार के लिए वॉर उत्पन्न हो गया. खुसराव मलिक was the last Khilji ruler. Ghiyasuddin defeated him and started the Tughlaq dynasty.